नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गंगा पुस्तक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो सबसे पहले पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर को रखें और साथ ही जो एक अन्य प्रश्न बनते हैं, जो अतिरिक्त प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटेंसी आधारित, उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर रखें। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर करते हैं। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अरध निमेष कल्प सम बीता। पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों कहा गया है। उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि आधा पल भी एक कल्प करोड़ों वर्षों के लंबे समय के समान भारी बीत रहा था। यह पंक्ति सीता के संदर्भ में कही गई है। जब सीता परशुराम जी के क्रोधपूर्ण स्वभाव को देखकर अत्यंत चिंतित और भयभीत हो जाती है, तब उस समय वह डर जाती हैं और व्याकुलता में उनका समय बीतने लगता है और एक एक पल बहुत लंबा प्रतीत होने लगता है। इसलिए उनके लिए वह अल्प समय भी युगों जैसा लंबा हो गया था। अगला प्रश्न है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जई हैं सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम जी द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है कि इस चेतावनी से सभा में उपस्थित सभी राजा अत्यंत भयभीत और स्तब्ध हो गए होंगे, क्योंकि परशुराम जी अपने पराक्रम और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उनके वचनों से स्पष्ट था कि वे धनुष तोड़ने वाले को कठोर दंड देने के लिए तत्पर हैं। परिणाम स्वरूप सभा का वातावरण तनावपूर्ण और आशंकित हो गया। कोई भी राजा उनके सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा था। इससे परशुराम जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके क्रोध की तीव्रता का स्पष्ट संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। ये कॉम्पिटेंसी है प्रश्न है बेटा। देखिए, एक ही सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि परशुराम जी बहुत क्रोध में है, गुस्से में है, और वो इतने गुस्से में है, उतने पराक्रमी और क्रोधी थे कि 17 बार क्षत्रियों का उन्होंने नाश किया था, उनको मार दिया था, इस धरती को राजा विहीन कर दिया था, इतने क्रोधी थे। तो उस परिस्थिति में किस तरह से, जिस प्रकार भगवान राम ने शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें हैंडल किया, उनके क्रोध को शांत किया, या लक्ष्मण की तरह उग्रता, उकसाने वाली, व्यंग वाली बात जो है, वो कौन सा तर्क अच्छा है? तो उचित तर्क के साथ उत्तर देखिए। यहाँ पर मेरी दृष्टि में परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम का विनय का मार्ग अधिक उचित था। क्रोध की स्थिति में विनम्रता और संयम ही विवाद को शांत कर सकते हैं, जबकि तीखे तर्क कभी कभी तनाव बढ़ा देते हैं। लक्ष्मण का तर्क साहसपूर्ण अवश्य था, पर उससे स्थिति और अधिक उग्र हो सकती थी। श्री राम ने धैर्य, मर्यादा और विनम्रता से परिस्थिति को नियंत्रित किया। इससे उनका आदर्श नेतृत्व और संतुलित व्यवहार स्पष्ट होता है, जो समाज के लिए अनुकरणीय है। तो बिल्कुल सही है कि श्री राम जी का जो व्यवहार था वह अनुकरणीय है। किसी क्रोधी व्यक्ति को अगर व्यंग कहेंगे तो वह तो और भी गुस्से में आ जाएगा, और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो कोई अनिष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भगवान राम ने जो शीतल जल की तरह उनके क्रोध को शांत किया, वो बहुत ही लाजवाब था। इससे हम प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले रघुबीर। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को
दर्शाता है। उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है। तो देखिए, हृदय न हरसु विषादु पंक्ति श्री राम के धैर्य, आत्म संयम और समभाव को दर्शाती है। वे न तो संकट में विचलित होते हैं और न ही सफलता में अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। हमें भी देखिए क्या है, इसे जो आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, बल्कि हम सभी मनुष्य कर सकते हैं कि जब हम पर विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और थोड़ी सी खुशी मिलती है तो हम बहुत अधिक उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हर्ष और दुख, विषाद दोनों पर नियंत्रण रखते हुए, पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है, और बड़े ही शांत तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से मिलती है और शानदार मिलती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्रिकेट मैच जब एक एक रन का फल लिए दोनों टीमें लड़ रही होती हैं, तो जो टीम ज़्यादा कूल होती है वही टीम नियंत्रित होकर मैच जीत जाती है। ये आपने क्रिकेट में देखा होगा। तो वहाँ पर वही स्थिति है। हमें अपने जीवन में भी शांत भाव से सिचुएशन को, समस्याओं को समझना चाहिए और फिर उस पर अपना रिएक्ट यानी हम अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसके साथ हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, करे के साथ प्रसन्न होते हैं। जहाँ परशुराम जी क्रोध के, लक्ष्मण उग्रता के और जनक भय के प्रतीक हैं, वहीं श्री राम शांति, संतुलन के आदर्श रूप में दिखाई देते हैं, और उनका यह भावनात्मक संतुलन उन्हें अन्य पात्रों से अलग स्थापित करता है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अगला देखिए, मेरी कल्पना मेरे अनुमान। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, उसे भी हमने रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। कैसे आए, कैसे गए, इस कथा को लिखना है। तो देखिए, आइए उत्तर। मैं जनक की सभा में उपस्थित एक राजा था। तभी परशुराम जी क्रोध से भरे हुए सभा में प्रवेश करते दिखाई दिए। उनके तेजस्वी और भयानक रूप को देखकर हम सभी राजा भयभीत हो उठे और तुरंत दंडवत प्रणाम करने लगे। जब उन्होंने शिव धनुष के टूटने का कारण पूछा तो सभा में सन्नाटा छा गया। उनके कठोर वचन सुनकर भय और बढ़ गया। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण उत्तरों से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, परंतु श्री राम की विनम्र वाणी ने वातावरण को शांत किया। अंततः परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और वे प्रसन्न होकर वहां से चले गए। अगला प्रश्न है कि अति डरु उतरु देत नृपुनाही, अकुटिल भूप हर से मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? उत्तर है कि जनक के भय से मौन रहने पर कुछ कुटिल राजा मन ही मन इसलिए प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि वे श्री राम की सफलता और सीता स्वयंवर से ईर्ष्या रखते थे, द्वेष। उन्हें लगा होगा कि इस विवाद से श्री राम संकट में पड़ सकते हैं और विवाह रुक सकता है। यह मनुष्य के स्वभाव की उस सच्चाई को प्रकट करता है कि कई लोग दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अवसर मिलने पर उनके संकट में भी आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह प्रसंग मानव स्वभाव की ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और संकीर्णता को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, सभा में परशुराम जी के प्रति राम के व्यवहार से उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर और उदात्त चरित्र के संबंध में पता चलता है, जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है? चर्चा कीजिए और लिखिए। उत्तर है कि सभा में परशुराम जी के प्रति श्री राम का विनम्र, धैर्यपूर्ण और मर्यादित व्यवहार हमें सिखाता है कि कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। विद्यालय में विवाद की स्थिति, परिवार में मतभेद, कार्यस्थल पर वरिष्ठों से संवाद या सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करते समय
इन गुणों की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों में क्रोध समस्या को बढ़ा सकता है, जबकि विनम्रता और धैर्य समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए एक सफल और आदर्श नेतृत्व के लिए संतुलित व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय समाज में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक, ऐतिहासिक आदि घटना या प्रसंग का वर्णन कीजिए जिससे स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है। उत्तर है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में स्वयंवर प्रथा का प्रमुख उदाहरण महाभारत में वर्णित द्रौपदी का स्वयंवर है। इसमें राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह हेतु एक कठिन शर्त रखी थी। घूमती हुई मछली की आंख को नीचे रखे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना। अनेक वीर राजाओं ने प्रयास किया, परंतु अर्जुन ने ब्राह्मण वेश में इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया और द्रौपदी का वरण किया। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि स्वयंवर में कन्या के योग्य वर का चयन उसकी वीरता, कौशल और योग्यता के आधार पर किया जाता था। अगला प्रश्न है कि श्री राम ने स्वयं को परशुराम जी का दास क्यों कहा? उत्तर है, श्री राम ने स्वयं को परशुराम जी का दास इसलिए कहा क्योंकि वे अत्यंत विनम्र, मर्यादित और धैर्यवान स्वभाव के थे। वे परशुराम जी के क्रोध को शांत करना चाहते थे और सभा में उत्पन्न तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त करना चाहते थे। अपने विनयपूर्ण व्यवहार से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे अहंकार से दूर रहते हुए बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। उनका उद्देश्य विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालना था। इस प्रकार उनका यह कथन उनके आदर्श नेतृत्व, संयम, शिष्टाचार और मर्यादा पालन के उत्कृष्ट गुणों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण ने परशुराम जी को व्यंग्यपूर्ण उत्तर क्यों दिया? उत्तर है कि लक्ष्मण स्वभाव से निर्भीक, साहसी और स्पष्टवादी थे। जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी बिना कारण अत्यधिक क्रोधित होकर कठोर वचन कह रहे हैं और सभा का वातावरण भयपूर्ण बना रहे हैं, तब उन्होंने व्यंग्यपूर्ण उत्तर देकर उनका प्रतिरोध किया। लक्ष्मण को अपने भाई श्री राम की शक्ति और मर्यादा पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे निडर होकर बोल सके। उनके व्यंग में परशुराम जी के क्रोध को चुनौती देने का भाव भी था। इस प्रकार लक्ष्मण जी का उत्तर उनके तेजस्वी, वीर और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व का परिचायक है। अगला प्रश्न है, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरु। इस से राम के किस गुण का परिचय मिलता है? इस पंक्ति से श्री राम के धैर्य, आत्मसंयम, संतुलित स्वभाव और मर्यादित व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। सभा में चारों ओर भय और तनाव का वातावरण था, फिर भी श्री राम न तो अत्यधिक प्रसन्न हुए और न ही चिंतित या भयभीत दिखाई दिए। उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखा। उनका यह संतुलन उन्हें अन्य पात्रों से विशिष्ट बनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे एक आदर्श नेता और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी विवेक और धैर्य नहीं खोते। अगला प्रश्न है, श्री राम के विनम्र और मर्यादित व्यवहार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है, श्री राम का व्यवहार इस प्रसंग में अत्यंत विनम्र, मर्यादित और संतुलित दिखाई देता है। परशुराम जी के अत्यधिक क्रोध और कठोर वचनों के बावजूद उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हो यह केहू एक दास तुम्हारा, जिससे उनकी विनयशीलता स्पष्ट होती है। वे स्वयं धनुष भंजक होते हुए, धनुष भंजक कौन? धनुष तोड़ने वाला होते हुए भी अहंकार प्रकट नहीं करते, बल्कि स्वयं को परशुराम जी का सेवक बताते हैं। उन्होंने परिस्थिति को उग्र होने से रोकने का प्रयास किया और सभा की मर्यादा बनाए रखी। उनका यह आचरण दर्शाता है कि वे बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार श्री राम आदर्श, मर्यादा, धैर्य और शिष्टाचार के प्रतीक रूप में
प्रस्तुत हुए हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के स्वभाव की प्रमुख विशेषताओं को काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि काव्यांश में लक्ष्मण का स्वभाव निर्भीक, तेजस्वी, स्पष्टवादी, व्यंग प्रिय दिखाई देता है। परशुराम जी के कठोर वचनों से वे भयभीत नहीं होते, बल्कि मुस्कुराकर उनका उत्तर देते हैं। बहुधनु ही तोर ही लड़काई, जिससे उनकी साहसपूर्ण प्रवृत्ति स्पष्ट होती दिखाई देती है। तो अब हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर भी किया है और अब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है यह वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और एक अनुरोध है कि अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी दीजिए, जिससे कि आप के दोस्त भी अच्छे नंबर ला सकें। तो अब मैं वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।